हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी टेट सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारी दूसरी क्लास है। यदि आप लोग इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले की क्लास देख सकते हैं। हम लोग एमपी टेट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करते हैं सीडीपी का, और जल्द ही हम ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करेंगे। उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। तो यदि आप लोग अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट का पहली क्लास नहीं देखे हैं, तो आप उसको जाके देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के विलंब विकास से संबंधित है? ए है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? ऑप्शन माता पिता पे, बी वातावरण पे, सी विद्यालय का वातावरण, डी समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, माता पिता पे। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, विकास निरंतरी होता रहता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, बी है मानसिक विकारों का न होना, सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन है समानता, बी है भिन्नता, सी है प्रत्यागमन, डी है अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? यह है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बी है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कौन किए थे जो सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन? ऑप्शन है थार्नडाइक, बी है कोहलर, सी है पावला और डी है वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कोहलर। ये जो है कोहलर वनमानुष पे यानी बंदर पे जो है ये इस पे प्रयोग किए थे, तो उसी के दौरान ये जो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रगतिवादी शिक्षा किससे संबंधित है? अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं, सी इस मत पर विश्वास करते हैं कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, डी समस्या समाधान और रचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। जहाँ देखिए दंड वाली बात है वो तो क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा बालक को दंड दे के आप नहीं पढ़ा सकते, इसलिए दंड की बात आए तो जान लीजिए ऑप्शन सीधा सीधा गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है प्रगतिवादी शिक्षा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे?
ऑप्शन है कैटल, बी है थॉर्नडाइक, सी है वार्नर, डी है स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए कैटल। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। ए है आत्मनिष्ठ परीक्षण, बी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सी है प्रक्षेपण परीक्षण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं। ऑप्शन है पायलव, बी है बिने, सी है चोम्स्की, डी है मैस्लो। तो भाषा विकास कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चोम्स्की। अगला क्वेश्चन है कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को मतलब क्या करना चाहिए। ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। रूढ़िबद्धता मतलब भेदभाव, भेदभाव वाली बात, अगर भेदभाव ख़त्म करना है तो दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, इसलिए रूढ़िवादिता इसमें कहा गया रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है कि लड़के को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर्फ यदि लड़कों करते हैं तो इसमें लड़कियों नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब रूढ़िबद्धता हो रही है, दूसरे प्रति जो है इसमें भेदभाव हो रहा है। इसीलिए और सी में कहा गया है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करना चाहिए। सिर्फ जो है अच्छी लड़की जो है उसी को अच्छा लड़की कहेंगे और जो लड़कियों को नहीं कहेंगे तो इसमें भी भेदभाव की बात है। और कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित मतलब उनको लड़कियों को कहना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए आपको, तुमको नहीं लड़ना चाहिए, ये सब का उनको निरुत्साहित कर रहे हैं, इसमें ये भी भेदभाव है। इसलिए इससे ये सब रूढ़िवादिता वाली बातें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, मतलब दोनों को समानता में रखना चाहिए, तब जो है रूढ़िवादिता से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, बी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, सी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डॉट डॉट उसके बाद के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बी है एल थॉर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, सी है बहुबुद्धि सिद्धांत, डी है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन है परंपरागत चिंतन, बी है विकेंद्रित चिंतन, सी है वैज्ञानिक चिंतन, डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चिंतन से संबंधित सोचने से संबंधित है। परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, ये सब जो है चिंतन के ही प्रकार हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ए है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, सी है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, डी है विद्यार्थी द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन है सांस्कृतिक कारक, बी है सेरेब्रल डिस्कशन, उसके बाद संवेगात्मक विघ्न, फिर डी है व्यवहारात्मक विघ्न। इसमें कहा गया है कि किसके अतिरिक्त है, मतलब इस सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त की सेलिब्रेशन डिस्कशन की संवेगात्मक विघ्न की व्यवहारगत विघ्न के अतिरिक्त जो है सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए,
कौन सा होगा? एक सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त जितने भी इसमें दिए गए हैं सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, ऑप्शन है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के विषय में कहा गया है कि भी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध न कराई जाए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है? ए समस्यात्मक बालक, बी अपंग बालक, सी पिछड़ा बालक, डी नाजुक बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, समस्यात्मक बालक। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चे जो है वो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार, ऑप्शन है परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव और डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसमें कहा गया बालक में अपराधी प्रवृत्ति किसके कारण मतलब विकसित होती है, मुख्य रूप से कहाँ से ये शुरुआत होती है अपराधी प्रवृत्ति की? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, परिवार का वातावरण। क्योंकि बच्चा सबसे पहले बालक परिवार से ही सीखता है और उस परिवार से ही उसको जो है बोलने की, समझने के और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है सब कुछ जो है वो परिवार से ही सीखता है। इसलिए ये जो है आपराधिक प्रवृत्ति भी वहीं से सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार का वातावरण जैसा रहेगा उसी अनुसार वो बालक जो है वो भी ढल जाएगा उसी अनुसार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्ध सबसे प्रमुख कारण है। निम्न उपलब्धि जो होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये है निम्न बुद्धिलब्धि, बी है निम्न अभिप्रेरणा, सी है प्रयासों में कमी, डी है असुरक्षा और चिंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, असुरक्षा और चिंता। जब विद्यार्थी जो है कोई भी बच्चा जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या किसी बात की चिंतित रहता है तो उसे किसी भी कार्य करने में उसका मन नहीं लगेगा। तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी चीज़ को सीखने में जब वो मन नहीं लगेगा तो अच्छे सीख नहीं पाएगा, तो उसमें जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, उसकी उपलब्धि नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अधिगम हस्तांतरण द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ये द्वितत्व जो है वो कौन दिए थे? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी है स्पीयरमैन, सी है जड़, डी है गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन जो है द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत कौन दिए हैं? स्पीयरमैन। ये जो है त्रितत्व का भी सिद्धांत कौन दिए हैं? स्पीयरमैन ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे, ऑप्शन है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बी चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी ऑप्शन है रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। डी है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। मतलब बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी। उन्हें हर चीज़ मतलब हर समय देखते होंगे आप लोग, वो कुछ न कुछ जानने की इच्छा करते हैं, नई नई बातें पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये मतलब वो जिज्ञासु, हर चीज़ जानने की उन्हें इच्छा रहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जानने का प्रयास करते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्या है। आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों उसके बाद डर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं, बी शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, डी सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, बी है हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सी है सक्रियता सिद्धांत, डी है अप्रेरण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत जो है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मतलब आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए है वाटसन, बी है मैस्लो, सी है कोहलर, डी है पावलोव।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो द्वारा जो है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? ऑप्शन है संचार के साधन, बी है समवयस्क समूह, सी है अध्यापक, डी है परिपक्वता एवं आयु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है? ऑप्शन है प्रत्ययों के शिक्षण में, बी कौशल के शिक्षण में, सी तथ्यों के शिक्षण में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कौशल के शिक्षण में जो है मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ए है होरिस, बी है वालास, सी है जेपी गिलफोर्ड, डी है जे.एम. ओझा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, जे.एम. ओझा। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग अभी तक 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है पहचान, बी है धारणा, सी है पुनर्स्मरण, डी है अनुभूति। इसमें स्मृति से संबंधित मतलब याद करने से संबंधित, पहचान, किसी को पहचानना हुआ तो आप लोग याद करेंगे, अच्छा ये थे, ऐसे याद करके। उसके बाद धारणा, किसी चीज़ को जैसे धारण करना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, ये सब धारणा। पुनर्स्मरण ये भी याद करने से संबंधित, लेकिन अनुभूति जो है ये स्मरण से स्मृति से संबंधित नहीं थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आप लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम डेली एक वीडियो लाते हैं सीडीपी का, तो आप लोग डेली देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें और अपने आप को देखें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो चलिए आज बस यहीं तक था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।